नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं मम्मी से क्या निकलवा रही हूँ। तो मम्मी से ना मम्मी की साड़ी निकलवा रही हूँ और मम्मी को बोला, मम्मी कोई नया एकदम मस्त वाला साड़ी दो ना। तो मम्मी बोल रही हाँ सही बोल रही हो तुम, मस्त वाला साड़ी मैं निकाल रही हूँ। ऐसे ये साड़ी जो निकाली मैं इसको फाड़ फूड़ के बराबर करूँगी। वो क्यों करूँगी वो आप आगे देखो। और ये साड़ी देते मम्मी का कलेजा थोड़ा सा भी भारी नहीं हुआ था, बहुत खुशी खुशी दे रही थी। इस साड़ी को मम्मी ने मात्र 2 बार पहना हुआ है। और इसको मैं इस बिस्तर पे कवर लगाऊंगी क्योंकि ये जो कवर है ना वो फट गया है। और इसमें जो कवर लगाया था ना वो बहुत पुरानी हो गई थी, जिस वजह से फट गया है। और इस पर नागिन की तरह लहरा लहरा के जब सोते हैं ना, तो इसलिए पूरे बीच से मतलब घिस जाने के बाद नहीं फट जाती है, तो वैसे फट गई है। अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जब मैं सोऊं बेडशीट वगैरह ऐसे तो डालती हूँ, बेडशीट के बिना कोई नहीं सोता है। अंदर से आवाज़ आती थी चर चर कि मैंने निकाला है मम्मी का ये जो कवर है ना वो फटा। तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मम्मी को कहा कोई सूती साड़ी दो, क्योंकि सूती साड़ी जो होती है ना वो बेड में ना बरोबर से टिकती है। सिंथेटिक वगैरह डाल दोगे ना तो बार बार ये बेडशीट भी घिसकेगी और ये भी जो बेड होता है ना ये भी घिसकने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ला मैं भूल गई, पता नहीं जो भी बोलते होंगे बस। तो वही मैं इसके लिए मैं कवर बना रही हूँ। तो नाप सही से ले रही हूँ भाई, मेज़रमेंट सही होनी चाहिए ना। सबका सिलाई देख के मैं भी लग गई सिलाई, बट मैं सिलाई करूँगी नहीं। मेरी सिलाई मशीन हो रखी है ख़राब। पहले जब सही थी ना मेरी सिलाई मशीन तो मैं बहुत कुछ सिलती थी। एक दिन में मैंने 8 पेटीकोट सिया रे बाबा बड़ी मम्मी का खुद का मैंने खुद से सिलाया। ब्लाउज़ भी पहले बनाई थी 1-2, उसके बाद फिर ना वो मशीन ना ख़राब हो गई, क्योंकि हमारे घर में ना हर जगह से पानी चूता था। तो पानी चू के ना सिलाई मशीन, ट्रंक, कौदे सब कुछ ख़राब हो गया। सब ना जंग लग के, और जंग लगने के बाद तो पता ही ना वो खुद ब खुद झड़ जाते हैं। तो बस यही कहानी है हमारे घर की। और पहले हमारे घर में ना छत के ऊपर ना अभी ना एल्बेस्टर लगा हुआ है, भैया की शादी के पहले लगवाया है। इससे पहले ना खपड़ा था। खपड़ा तो आप लोग जानते होंगे ना, खपड़ा जानते हो? खपड़ा क्या बोलते हो? वो था। टाली भी बहुत कुछ बोलते हैं, टाली वो लगी हुई थी। तो भैया के शादी के पहले उसको हटाया क्योंकि हर जगह पानी चूती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये समस्या ख़त्म हो गई है। मेरे पड़ोसियों ने मुझ पर बहुत एहसान किया और जितना भी काम किया सारा कुछ गिट्टी ईंटा गिरा के मेरा ये एल्बेस्टर नया वाला भी तोड़ दिया है। तो बारिश के दिन में ना मेरे मुंह पे भी पानी चूता है, पैर पे भी पानी चूता है। हाँ बस पेट भीगने से बच जाता है, इतनी कृपा उन्होंने की है। और पानी हर रूम में फिर से चूना शुरू हो गया है। बारिश हो गई तो कभी मैं दिखा सकूँ दिखाऊंगी। कटोरे बेड पे लगा के रखते हैं। अगर रात को ख़तरनाक वाली बारिश होती है ना तो नेट के ऊपर ना बेडशीट वगैरह डाल देते हैं, जिससे बारिश का पानी ना बेडशीट एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा पानी जो है ना नेट के अंदर मतलब बेड पे नहीं गिरता है। तो मैं बस एक ही कहूँगी कि गरीबों का ना यही हाल है भैया। पैसे वाले बनो तो ज़िंदगी शान से जी पाओगे। और मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मेरी जो समस्या चल रही है वो ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ इन्होंने हम लोगों को टाइम दिया है अमीन लाने का, और ये लोग ना सुबह रात चुपचाप क्या होता है हर जगह खिड़कियाँ खोल रहे हैं। जो ज़मीन हमारा दाबा हुआ है ना उस पे खिड़कियाँ ये लोग खोलना शुरू कर दिए हैं। अभी तक में ना 4 खिड़कियाँ इन्होंने बना लिया है, और ये कब बनाते हैं पता भी नहीं चलता है। हाँ खिड़की जब लगाने आते हैं तब तो ड्रिल मशीन की आवाज़ होती है ना, लेकिन तोड़ कैसे रहे हैं दीवार को, मतलब दीवार को तोड़ के जो खिड़कियाँ बना रहे उसकी आवाज़ नहीं आती है। तो मुझे लगता है ये लोग रात में ही ना कुछ चीज़ से तोड़ देते, आवाज़ नहीं होती है टूटने की। तो ये लोग इस तरह से हम लोगों का ज़मीन दाब रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये मेरी वीडियो कहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी। तो मैं सरकार से अगर हो सके तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ ऐसा ही नियम लागू करो कि जो जिसका ज़मीन हो उसके हक़ में आए, ना कि जो पैसा वाले हो ना वो उनका दबदबा हो और वो उनका ज़मीन दाब लें। मेरे घर में कोई कहने वाला नहीं है, भाई मेरा छोटा है, बड़े भैया मेरे बाहर रहते हैं और ये लोग पैसे वाले हैं। सब मोहल्ला वाला भी बोल रहा है गलत बहुत किया है, लेकिन मोहल्ले वाले को भी ये कहने की हिम्मत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, आप हट जाइए। क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं, पैसे से हर चीज़ खरीद लेते हैं ना, और एक तरह के गुंडा टाइप के भी हैं।
समझ ही लो आगे क्या ही बोलूँ खुल करके। तो मैं सरकार से बस इतना ही चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो कहीं भी पहुँचे, किसी तक भी पहुँचे, कि ये ऐसा कुछ नियम लागू करो ना कि ये जो होता है ना बीच में अमीन जो पैसा खा लेता है। हमारा अमीन हमने बुलाया था, 3100 रुपया लिया, हमारे हक में भी नहीं बोला। हमारा ना 1 कट्ठा ज़मीन सोचो दे दिया है। बताओ 1 कट्ठा ज़मीन कम होता है क्या? तो बस इसी सब को लेके मैं कुछ दिन से बहुत परेशान हूँ। हँसना हँसाना तो है ही, कितना दुखड़ा रोते रहूँ, अभी भी मैं वही कर रही हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बस मूड ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए भगवान से कहती हूँ कि भगवान ऐसा बना के लोगों को भेजो कि अपने हक का भी ले सके, और नहीं तो कुछ ऐसा ही नियम सरकार लाए कि जो मारा मारी भी होती है तो यही ज़मीन विवाद ज़्यादा होता है। तो मम्मी भी बोल रही हैं छोड़ दो बेटा, ये लोग चाह रहा है कि ये लोग गरीब है ना, इन लोग को पैसा दे के लोग का मुँह बंद कर दें। लेकिन भाई हम लोग गरीब है लेकिन स्वाभिमान है, पैसा तो लेंगे नहीं, चाहे तुम जो भी कर लो, बस हमारा यही कहना है। और यहाँ पे मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, अभी पितृपक्ष चल रहा है तो घर वर साफ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो हल्का फुल्का ना धूप दिखाते हैं ना, तो उससे जाला हो गया है, तो मैं वही निकाल ले रही हूँ। मकड़े वकड़े आते हैं, मुझे तो ऐसे भी इन्फेक्शन होते रहता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ ये सब रहे। और बरक़्क़त भी नहीं आते हैं घर में अगर जाला वाला बना रहे। ऐसे भी हमारा दिन अभी सही चल नहीं रहा है, तो इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन है और गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे। तो इसके लिए क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है तो मम्मी ने मना किया झाड़ झूड़ करने से, तो इसलिए मैं डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, बस हल्का हल्का जाला लपेट ले रही हूँ, क्योंकि पितृपक्ष ख़त्म होगा और साथ में दुर्गा पूजा भी आ रही है। तो दुर्गा पूजा में तो डीप क्लीन करना ही पड़ता है पूरा घर का। और मैं चाहती हूँ कि घर में बहुत कम सामान रखूँ कि फटाफट साफ़ सुथरा हो जाए। तो छज्जी के ऊपर भी मैंने उतना सामान रखने नहीं दिया है। घर में सामान ही मैं चाहती हूँ कुछ भी ना रहे भाई, मतलब जो यूज़लेस है वो ना रखा जाए, जिससे ना घर में और भसड़ मची रहती है। और ये चेयर साफ़ कर रही हूँ मैं, इसमें बहुत डस्ट आ रखा था, क्योंकि ये लोग ड्रिल मशीन का काम करते तो धूल उड़ उड़ के ना हमारे घर में चला आता है। और एक तरह सोचो तो ये लोग हमारा मजाक बनाते हैं। लहसुन का जो छिलका होता है ना वो मेरे बेड पे गिरा होता है, ये लोग ना पन्नी में भर भर के हमारे एल्बेस्टर के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है जब हवा तेज़ चलती है ना तो हमारा जो बीच में जो स्पेस खुला हुआ है इसको मुनन्ना बोलते हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। वो ना टीन का बना हुआ है, दोनों एल्बेस्टर जहाँ ज्वाइंट हुआ ना वहाँ पे गैप है, तो बीच में ना वो टीने का लगा हुआ है, उसके बीच से ना सारा छिलका मेरे बेड पे गिरा था, बिखरा हुआ था, प्याज का छिलका, लहसुन का। तो ये लोग इतना सता रहे हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। एक हम ही लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, और कोई होता ना तो सच में इन लोगों का गति पुरा दिया रहता। तो खैर किसी की बद्दुआ लेके कब तक आगे बढ़ोगे, मैंने तो बोल दिया है। और अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं किसी के कमेंट में राधे राधे नहीं लिख रही हूँ। तो क्यों नहीं लिख रही हूँ अब ये मैं कभी और बताऊँगी। यहाँ पे देखो मैंने चेयर समेट लिया, और ये ना मम्मी बना के दी थी, क्योंकि ये अजूबा वाला कुर्सी है, मैंने पहली बार देखा जिसमें ना खुफिया जगह है जहाँ पे आप कुछ भी छुपा सकते हो। तो उसमें के अंदर ना सामान वगैरह गिर जाता है, तो ये मम्मी बना के दी थी मस्त बैठने के लिए। अब मैंने जुगाड़ लगा लिया है, इसके ऊपर मैं सामान सब रखती हूँ। और ये मेरे पति देव ने ना स्मार्ट वॉच खरीदा था, जो कि यूज़ करते हैं नहीं, और मेरा काम हो गया इसको चार्ज करके रखना। ना चार्ज करो तो भाई बोला अगर ये बंद हो गया ना, डिस्चार्ज हो गया ना, तो फिर ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो भाई हम महिलाओं को तो खड़ता है, पैसे लगे हैं भाई, इसको तो जो ज़िंदा रख करके रखना पड़ेगा मुझे। तो मैं वही इसको चेक कर रही थी, तो ये पूरा बंद हो रखा था, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ गई। मैंने कहा ना अरे बाबा चलो चार्ज में लगा देते हैं। पता नहीं क्यों ख़रीदा है, यूज़ तो करते हैं नहीं, पहनते हैं नहीं। आजकल घड़ी कहाँ कोई पहनता है, हर कोई मोबाइल में ही टाइम देख लेता है। लेकिन शौक़ अपना अपना, अब मुझे नहीं पता इनको कौन सी शौक़ चढ़ी थी। एक दिन तो मस्त हाथ में लगा करके, और हाथ में हेलो हाँ कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कर रहा है। मैंने कहा ऐसे बात करोगे ना लोग बोलेंगे पागल पागल है क्या। हाथ से कौन बात कर रहा है, इस तरह से हेलो हाँ करके बोलते। तुमको नहीं ना पता है, जिसको पता होगा ना वो पागल नहीं बोलेगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, फ़ोन छोड़ के आजकल घड़ी से ही बात करो आप। तो बस यही सब हम लोगों में होता रहता है। तो मैं उसको चार्ज में मैंने लगा दिया है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे नहीं पता, क्या लगा नहीं लगा, मेरे दिल दिमाग किडनी फेफड़े में जो था मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। लेकिन ये तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई सरकार से कि कुछ ऐसा लाओ
जो बीच के लोग पैसे ना खाए, किसी का ज़मीन ना जाए, किसी के घर में जान ना जाए, और नियम उसके हक मतलब उसके हक का उसको मिल जाए, ये तो मैं चाहती हूँ। और यहाँ पे सारा कचरा वचरा जो भी था मैंने इसमें भर दिया है। उसके बाद फिर से मुझे नहाना है। अभी मैं खाना पीना बना के आई हूँ और फिर जाके नहाऊँगी। तो सोचा चलो इसको हटा वटा देते हैं, उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा। और ये पेन एक पैकेट ले आए थे, और ये ना ब्लैक कलर का पेन ले आए थे। तो अनन्या के स्कूल में बड़ा झोल-झाल है यार। बॉल पेन नहीं, जेल पेन नहीं, ये पेन नहीं, वो पेन नहीं यार। पढ़ाते हुए क्या क्या है नहीं पता। हम लोग को तो कोई भी पेन ले आओ यार, उसी से लिखते थे। इन लोगों के स्कूल में पेन भी डिसाइड होता है किस पेन से लिखेंगे। तो ये ना बॉल पेन ले आए थे। बॉल पेन उसके स्कूल में नहीं चलता है, जेल पेन चलता है। तो ये पूरा पैकेट उठा के लेके आए थे। तो ये हो गया बर्बाद, किसी काम का नहीं है। वो घर में रफ़ यूज़ करेगी, पड़ा हुआ है। और ये जो है ना कुछ सामान ले आते हैं ना तो फिर वापस करने नहीं जाते हैं, चाहे जो हो। मैं बोलती हूँ यूज़लेस है, काम का नहीं, वापस तो कर दो। बोलते कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो घर में, बस ऐसे घर में रहते। कपड़े भी होते हैं ना, अगर छोटे साइज़ के आ गए हैं, बोलती हूँ बदली कर लो, तो बोलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई होगा ना वो पहनेगा। तो मैं कही मैं तो पतली होने से रही भैया, हमारा शरीर ऐसा ही है। तो बोलते नहीं वापस होगा वापस। और किसी के अगर कुछ बनने दे दिए तो फिर वो वापस नहीं आता। मेरा ना ग्राइंडर ख़राब हो गया था, मैंने बनने को दिया था, वो चला गया, फिर मैंने नया ख़रीदा। और यहाँ पे मैंने झोल झाड़ू को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं कपड़े उतारती हूँ ना, तो पहले अच्छे से इसका जाला वाला निकाल लिया। इतना जाला नहीं था, फिर भी गंद तो गंदी होती है। तो फिर मैंने जाला वाला निकाला, इसको अच्छे से धो के रखा है, क्योंकि इससे मैं कपड़े उतारती हूँ। भगवान ने हाइट कम दी है, और मेरी मम्मी कपड़ा बहुत ऊपर फेंक देती है, ताकि कपड़े एक ही धूप में सूख जाए, नहीं तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है ना, इसीलिए। तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, ताकि इससे मैं कपड़े उतार सकूँ। मकड़ा वकड़ा ना रहे भाई साहब, नहीं तो एक और कांड हो जाना है घर में। तो चैनल पे नए होते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और आजकल कुछ दिनों से मेरा दिल किडनी फेफड़ा मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं क्या बोल देती हूँ मुझे भी पता नहीं रहता है। चिड़चिड़ापन सा बना हुआ है। अब कब तक होगा, जब तक ये लोग फाइनल डिसीजन नहीं देते हैं तब तक। लेकिन इन्होंने सोचा है कि ये लोग गरीब लोग हैं, इन लोगों को पैसे से तौल लिया जाए, तो ऐसा इन लोगों का सोच है, इनकी मेंटलिटी है, क्या ही बोलूँ। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।